बाबा नीम करोली की ये घटना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूरा सुने। आपको बहुत आनंद आएगा। अंत में जरूर जाने की आखिर क्या हुआ उस टीटी का। आइए शुरू करते हैं। बाबा नीम करोली, जो भारत के प्रसिद्ध संतों में से एक थे। उनके चमत्कारों और दया के अनेक किस्से भक्तों के बीच प्रचलित हैं। लेकिन सबसे रोचक घटना तब घटी जब बाबा नीम करोली हिमालय की गुफा से महाकुंभ में शामिल होने के लिए निकले। बाबा नीम करोली अभी बहुत प्रसिद्ध नहीं हुए थे और एक साधारण साधु की तरह ही हिमालय में तपस्या किया करते थे। 1862 में स्वामी श्री नारायण तीर्थ के प्रयासों से महाकुंभ आयोजित किया जा रहा था और मुगल शासन के चलते मुस्लिम लोग महाकुंभ का जोरों से विरोध कर रहे थे। बाबा नीम करोली भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए बिना धन व भोजन के ही निकल पड़े। बाबा साधारण सी धोती व पुराना कंबल लपेटे हुए थे। बाबा रेलवे स्टेशन काठगोदाम पहुंचे और महाकुंभ आने वाली ट्रेन की जानकारी ली, जिसका नाम हमसफर एक्सप्रेस था, जो प्रयागराज महाकुंभ जा रही थी। बाबा ट्रेन में चढ़ गए और चुपचाप एक विंडो सीट पर बैठ गए। पूरा स्टेशन मुस्लिम लोगों से भरा था और ज्यादातर टीटी मुस्लिम थे और वे सिर्फ हिंदुओं की टिकट कर रहे थे। जिसके पास टिकट नहीं मिलती, उसको बड़ी ही बेइज्जती के साथ ट्रेन से नीचे उतार देते थे। ये सब देख लोग बड़े ही गुस्से में थे और सबक सिखाने की फिराक में थे। लेकिन कर कर क्या सकते थे। फिलहाल बाबा की ट्रेन चलते हुए कुछ दूर पहुंची तो ट्रेन में एक मुस्लिम टीटी ने टिकट जांचना शुरू किया और हिंदुओं से बहुत बदतमीजी करने लगा। धीरे धीरे जब टीटी बाबा के पास पहुंचा और टिकट मांगा तो बाबा ने कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है और मुझे महाकुंभ जाना है। ये सुनकर टीटी आग बबूला हो गया और गाली देते हुए बाबा की बेइज्जती करने लगा और बोला कि पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये बाबा। जब टिकट का पैसा नहीं है तो ट्रेन में क्यों चढ़ जाते हो। बड़े आए महाकुंभ जाने वाले। तुम लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाते हो और तुमसे कोई मतलब नहीं है धर्म व सनातन से। टीटी बड़ी ही हीन दृष्टि से बाबा को देखकर कुछ न कुछ बोले जा रहा था। बाबा के कपड़े गंदे और भूखे भी थे, इसलिए बाबा शांत थे। मुस्लिम टीटी का यह बर्ताव पूरी जनता देख रही थी, लेकिन बाबा शांति के साथ पूरी बात सुन रहे थे। और अंत में टीटी ने बाबा को ट्रेन से उतर जाने को कहा। बाबा शांत स्वभाव के थे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और अगले स्टेशन पर उतर गए और स्टेशन पर बनी सीट में जाकर बैठ गए। बाबा जैसे ही ट्रेन से उतरे और ट्रेन फिर से स्टार्ट हुई, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। इंजन में कोई खराबी नहीं और पटरियों में कोई रुकावट नहीं थी। फिर भी ट्रेन ज्यों का त्यों वहीं जमी हुई थी। टीटी ने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी और एक टीम ट्रेन के पास पहुंची। इंजीनियरों और रेलवे अधिकारियों ने कई प्रयास किए, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। धीरे धीरे यात्रियों और रेलवे अधिकारियों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। स्टेशन मास्टर और रेलवे के अन्य लोग चिंतित हो हुए। उन्होंने टीटी के बर्ताव के बारे में लोगों से पूछा और बाबा के बारे में जानकारी करी कि ये बाबा कौन है और इन्हें नीचे क्यों उतारा गया। तो लोगों ने बताया कि ये बाबा नियम करोली है और ये एक तपस्वी है। जैसे ही ये बात अधिकारियों ने जानी, वैसे ही सभी लोग टीटी को डांटते हुए बाबा के पास पहुंच और बाबा की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में जाना। ये बात जानकर सभी लोग चौंक गए और बाबा से अनुरोध किया कि वे ट्रेन में वापस बैठ जाएं और सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बाबा नीम करोली ने सहजता से कहा कि वे ट्रेन में तभी वापस चढ़ेंगे जब रेलवे अधिकारी यह वचन दें कि आगे से किसी भी साधु संत को बिना टिकट के यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत उनकी बात मान ली और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन अपने आप चल पड़ी। इस चमत्कार के बाद बाबा नीम करोली का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उन्हें एक सिद्ध महापुरुष के रूप में देखने लगे। उनकी ख्याति केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों तक फैल गई। बाद में स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड के कई प्रसिद्ध लोग भी उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। ये ताकत है हमारे सनातन की, जिसके सामने विज्ञान भी फेल हो जाती है।